को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिबन कट्टन की रस्म अदा करते हुए सामने देखियो जी, रिबन कटाई की रस्म चल रही है। मैं सारे वीर जेडे मेरे साइड से भी खड़े ने आके कुर्सियां ग्रहण कर लो। श्री अरविंद खन्ना, श्री अरविंद खन्ना भारतीय जनता मुख्य इश्यूज है कल्ले दो, किसानी और रोजगारी, और कुछ नहीं है। और सारा कुछ इन दोनों नाल जुड़िया। जे आपां किसानी वास्ते चंगे कानून लेके आवांगे ते पंजाब दा भला होना, इस देश दा भला होना। सानू खुशी है भारतीय जनता पार्टी नू कि प्रधानमंत्री साहब ने वो कानून वापस दिते जो किसानों को सूट नहीं करते सी। और होर भी खुशी है कि प्रधानमंत्री साहब ने माफी भी मांगी किसान भरावां तो, क्योंकि उन्होंने बहुत, और आप सारे पता है कि कितना कष्ट ते मुश्किलों का सामना किया किसानों ने एक साल। ते किसानी प्रति सानू एक नीति लेके आनी है, और दूजा रोजगारी पैदा करने वास्ते सानू एक नीति लेके आनी है। और वो नीति कल केंद्र सरकार दे सकती है सानू, क्योंकि पंजाब दे विच पिछले 32 साल जब पहली बार बेअंत सिंह की सरकार बनी सी ते अज तक कोई नवी फैक्ट्री नहीं लगी, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। इंडस्ट्री सेंटर सरकार की मदद नाल ताई लग सकती है। पंजाब में सारा मशवरा करके आप पॉलिसी कटांगे इंडस्ट्री वास्ते। पर एक गल मैं जरूर कहना चाहता, इतने प्रेस मेरे सारे साथी खड़े हैं, जब पंजाब में इंडस्ट्री लगेगी और बड़ी छेती भारतीय जनता पार्टी पंजाब की जिन्होंने सरकार बनानी है, आप लेके आएंगे इंडस्ट्री पंजाब दे विच। इस इंडस्ट्री दे विच 80% पंजाब दे मुंडियां नूं ही नौकरी दी जाएगी। बाहर दे सूबे दे बच्चों नूं नौकरी नहीं मिलेगी, पंजाब दे सूबे दे बच्चों नूं नौकरी मिलेगी नंबर 1 पे। मैं सिर्फ अपने साथियों नूं जो साड़ी पार्टी नाल सारे इत्थे जुड़े हैं, मैं तुहानूं दो ही बेनती करना चाहता। मैं हमेशा राजनीति दिल तो की है, प्यार ते सत्कार ही दिता है, और सच्चाई नाल मैं कहना मैनू प्यार ही सत्कार मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन्होंने प्यार सत्कार दिता और उन्होंने मैनू प्यार सत्कार दिता। सड़कां नालियां गलियां बूमा बनदी जांदियां। आपां घर चों एक ही घर दे भुखे रहंदे प्यार ते सत्कार दे। ते मैं अपने साथी जिन्होंने दफ्तर सामभ्या उन्होंने मेरी यही बेनती है, जो भी आंदा साडे कोल उन्होंने प्यार सत्कार ते मान देना, और कुछ नहीं देने की लोड़ है। जो भी साडा दफ्तर संभाल रहे साडे मेरे साथी, जो भी साडे कोल आंदे हैं, जो मर्जी कहते सानू आप उन्होंने सिर्फ प्यार सत्कार देना। इन्हें ही आप उन्होंने याद कराना है कि जब वो अरविंद खन्ना के दफ्तर गौशाला रोड पर जाते सी तो उन्होंने सिर्फ प्यार से सत्कार मिलता सी, और आगे भी मिलेगा। और यह ट्रेलर है उस प्यार, क्योंकि मेरे चाचे ताए मामे तुसी हो, पैरा तुसी देना है। कल आप जे वोटा मांगन जाएंगे तो काम भी तुसी कराना है। बाद तो इस करके बाहर चो कोई नहीं आ रहा इत्थे, जो एक महीना इत्थे घूमना है फिर 5 साल मिलना नहीं। जिहदे घर आप जावांगे, जो वायदे पूरे करांगे, जो वायदे करांगे और इलेक्शन के बाद आप पूरे करने, और उहदा पैरा तुसी लोगों ने देना, मेरे नाल पैरा देना। बहुत बहुत सारे दा धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। मैं अज श्रोमणी अकाली दल संयुक्त
ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ? ਦੋ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਮਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਜ਼ੀਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, किसान अपने नाल हैं और समझते हैं कि चलो गलतियां हो जाती हैं। प्रधानमंत्री साहब ने माफ़ी मांगी है। दूजी गल तुसी याद करो, मेरी उम्मीद संस्था ने इत्थे बहुत पिंडां दे विच काम किया है, बहुत सेवा की है। साडे नाल अकाली दल दी भी ढींसा साहब दे भी पूरे धड़े बने हुए हैं, मटर साहब भी बैठे हैं। इन्हां ढींसा साहब का भी प्यार है पिंडां दे विच। लोग भी पंजाब के लोग हैं, आपां माफ़ भी छेती कर जाते हैं तो मेरी उम्मीद की सेवावां करके सारा मिल के बहुत चंगा स्टार्ट होगी उम्मीद की ਜਿਹੜੀ दोबारा स्टार्ट हो शुरू करती मैं, पर ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ लागू है इस करके ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ ਸੀ? ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। मैं घरे बह सकता सी, 1.5 लाख तनख्वाह ले सकता सी हर महीने की। 1.5 लाख 16 लाख होंगी है साल की, मैं नहीं लीती। गड्डी भी मिलती है एमएलए नूं। मैं कहा नो, मैं जे करना नहीं तो मैं करना ही नहीं। सर क्योंकि कोई नीतियां ही नहीं सी। मैनू तो अकाली दल ने भी पूछ लो बादल साहब नूं अगली बार, उन्हें तो मैनू कहा सी मेरे वालों जिमनी चोन लड़ लो, बन जा तू मंत्री। मैनू लालच सी मैं ले लेंदा। कैप्टन साहब 17 च आए, कैप्टन साहब नाल तुहानूं पता है मेरी रिश्तेदारी है, मैं उत्थे ले लेंदा। मैं जो इन्ना दुखी सी मैं कि यार जिस सोच नाल मैं पॉलिटिक्स विच और जो आपां कर रहे हैं हर साल तू यार चले जा पिंड दे विच बीबी नूं पुछ ले, किसी भी साडी माता नूं पुछ ले, उत्थे बेचारी इन्नी दुखी है। कहंदे यार हर 5 साल बाद तुसीं आ जांदे हो, करदे तो कुछ नहीं हो। कि मैनू तो शर्म आंदी सी। ना पिंडा ते जा रहे हैं आप, झूठ बोली जा रहे हैं, ना पेंशन लगती है ना ये लगता है ना जो भी स्कीम आप करते हैं 3 महीने बाद स्कीम ही बंद हो जाती है। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। मैं कहा यार ये लोग, फिर मैं देखा कि यार पिछले 7 साल इंडिया किस तरीके नाल आगे निकलिया, सच्चाई नाल मैं कह रहा। मैं बिजनेसमैन है, मेरी भी फैक्ट्री है, मैं भी देखा 2 साल चलो कोविड करके थोड़ी जी सारा कुछ थोड़ा डाउन हुआ, बट जो सोच भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है जो दिल्ली बैठी है उन्होंने जो सोच है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं बिल्कुल मैं कहना उस तो वधिया कोई गल नहीं हो सकती। और मैं यकीनन कह सकता जे सानू पंजाब मौका देगा भारतीय जनता पार्टी नू एक बहुत सारे इत्थे बदलाव आए। पता नहीं इन्हों को पता नहीं आतंकवादी का समझ हैगा या वो नलायक है या अनपढ़ है। मेरी डिफेंस की कंपनियां हैं, मेरी डिफेंस की कंपनियां पिछले 25 साल तो चल रही हैं। आजकल तो मोदी साहब कह रहे हैं मेक इंडिया करो, मेक इंडिया। जब मैं करदा मेक इंडिया तो मैनू आज मेरे जो इक्विपमेंट है सारा नहीं पर मेरा 1-2 इतना क्रूशल इक्विपमेंट है जो साडे बॉर्डर ते लगे,
ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੀਅਟਿਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 2000 ਦੇਣਾ। देखो केजरीवाल साहब मैं नहीं आम आदमी के खिलाफ बोलना चाहता क्योंकि वो नवी पार्टी है, पर मैं एक गल जरूर कहना चाहता कि पंजाब वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, ਆਪਾਂ ਹੋਰ 5 साल गवा नहीं सकते। देखो मैं नहीं कहता कि आम आदमी, मैनू तो उन्होंने हले नीतियाँ ही नहीं पता। दिल्ली मॉडल जो है, दिल्ली एक बहुत ही छोटा सूबा है और दिल्ली जो तुसी देखा जाए तो सेंटर दिल्ली ते सेंटर सरकार की लीडरशिप है तो उत्थे तो केजरीवाल की चलती नहीं है। बाहर के इलाकों के विच जरूर आम आदमी की सरकार है, पर वो बहुत निक्का जिहा सूबा है, ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ सहमति हो तो वही एक कर्जा या आधा कर्जा या पौना कर्जा माफ़ कर सकती है। कोई बिजनेस मॉडल, कोई केजरीवाल सिद्धू पिद्धू मॉडल, कोई मॉडल नहीं है जो सानू इस समस्या तो कर सकता। फाइट केड़ी पार्टी ने मानती है? हाले तो बहुत मैनू तो नहीं लगता कोई फाइट है। आई थिंक बीजेपी पंजाब पद्धर की गल कर रहे हैं ना आप? जी मैंने बीजेपी आगे आएगी। पंजाब पद्धर की बीजेपी और साडी जो मिली जुली पार्टियां हैं ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं तेन कह रहा पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं, पर बदलाव बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। आज मौका लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नूं देना है क्योंकि लोग सियाने हैं, लोगों को पता है कि सेंटर सरकार की मदद के बिना पंजाब नहीं कुछ हो सकता। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ कि इतने लोग इस तरीके नाल गल कर रहे हैं। मैं देखते हैं हुण की माहौल बनता है, पर आप इंक्वायरी करावांगे, पूछांगे CBI नूं कि करे भाई इंक्वायरी। जे इन्ने लोग कह रहे हैं कोई ना गल होनी है, ठीक है। तो जे गडकरी साहब आप सुखबीर बादल नूं कह के गए हैं, मैनू नहीं पता सी ये गल, मेरे ख्याल में कैप्टन साहब ते मैं पुछांगे उन्हां तो एक चिट्ठी लिखवावांगे सुखबीर बादल तो CBI नूं कि जांच की जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।